Hi friends, Amit Ahuja, yet again, good morning सबको and I hope ये मॉर्निंग सबके लिए brings you सबको अच्छी सेहत के साथ एंड कामयाबी के साथ ये मॉर्निंग आई है. सो अनदर वीडियो और बेसिकली क्योंकि बिफोर मैं इलेक्ट्रिकल एंड वी गो इनटू डीपर डायग्नोसिस, तो हम लोग कुछ जो अभी मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स के कल जितने मेरे से सवाल के जवाब दिए गए वो मैंने दिए, और बाकी जो सवाल के जवाब हैं वो मैं दे रहा हूँ कि सवाल क्या थे. सबसे बड़ी जो इस दौरान एंड इनफैक्ट काफ़ी टाइम से ये आ रहा है कि ऑटो डेटा क्या है या ऑल डेटा क्या है, एंड मोर सो मेरे ख्याल से जब से हमने जितने भी लोगों ने वो EFI इलेक्ट्रिशियन जो पाकिस्तानी जेंटलमैन है उनका देखा है और उन्होंने मतलब बोला है कि आप ऑल डेटा ले लो या ऑटो डेटा व्हाटएवर. अब मैं आपको आज जो ये वीडियो है वंस एंड फॉर ऑल कि ये ऑटो डेटा, ऑल डेटा, हेन्स ऑन डिमांड, मिचेल ऑन डिमांड, हेला गटमैन और ये जितने भी हैं इनका मैं आपको आज ये पूरा डेमो भी दे देता हूँ क्योंकि मैं ऑटो डेटा यूज़ करता हूँ एंड सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो ये अब हम शुरू करते हैं. जैसे कल मैंने बात करी थी कि भाई हमने डीलरशिप को टक्कर देनी है, राइट. वो टक्कर देनी पड़ेगी, आप चाहो या ना चाहो. अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, अदरवाइज आपको अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करना पड़ेगा. अब सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब आदमी डीलरशिप में काम करता है तो उसके पास वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में उनके पास पूरा डेटा होता है, चाहे वो आपके पीसी में लोडेड हो या वो एक टेक्निकल मैनुअल की तरह से हो, क्योंकि बार बार वही ब्रांड्स करते हैं तो बड़ा OEM जो टूल होता है उसके अंदर सारा कुछ होता है. अब आफ्टर मार्केट में हम लोग जो हैं ये चीज़ें हम लोगों के पास नहीं है. आप अज्यूम करिए कि साहब आपने अब स्कैनर ले लिया, चाहे आपने ऑटेल लिया, चाहे आपने जी स्कैन लिया, चाहे लॉन्च लिया, चाहे जो मर्जी आपको पसंद है. अब आपने गाड़ी में प्लग इन करा. अब प्लग इन करके एक ऐसा फॉल्ट आ रहा है कि जो आपके जहन से बाहर है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई इस फॉल्ट को मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक लेके जाऊँ. अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं. नॉर्मली हम लोग कुछ तो जो टेक्नीशियंस हैं, अगर वो जैसे किसी कोई BMW में काम करता रहा है, मारुति में करता रहा है, महिंद्रा में करता रहा है और वो गाड़ी आती है तो जाहिर सी बात है एक उनका एक नेटवर्क होता है, कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है, कुछ नेटवर्क होता है, आप उससे ले लोगे. चलो जी, अगर बाई चांस आप ये भी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, तो अब आप क्या करेंगे. आप ये है कि YouTube है उस पर जाएंगे, ढूंढेंगे, गूगल है उस पर सर्च करेंगे, अपने कुछ टेक्नीशियन जो साथी वाथी हैं उनको फ़ोन करोगे कि यार कोई जुगाड़ बना दे, कोई कंपनी में है, कोई बता दो, वायरिंग डायग्राम मिल जाए, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कहाँ लगा हुआ है, मतलब सर्विस रीसेट मारनी है, आपने स्कैनर लगाया और गाड़ी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही क्योंकि उसमें मैनुअल होता है. तो ये सारी चीज़ों के लिए अल्टीमेटली आपको एक ऑथेंटिक बैकअप चाहिए. अब बैकअप में क्या होता है, बैकअप आप ये ले सकते हो कि भाई एक तो तरीका ये है कि जितनी भी गाड़ियां आपके पास आती हैं आप उसके जो सर्वर है उनके मेन पे जाके जो भी उनका ऑफिशियल साइट है उस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करो. उसके बाद आप उसमें अपना जो भी अगर वो पेमेंट करो, पेमेंट करने अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपको, तो फिर आप वो अपने जो भी आपको फॉल्ट कोड्स हैं या जो आपको चीज़ नहीं समझ आ रही या वायरिंग नहीं समझ आ रही, आप उसके डाउनलोड करो या देख लो. लेकिन उनमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपके नॉर्मली जो वायरिंग डायग्राम्स हैं जो भी OEM के हमने देखे हैं वो कुछ और मोर सो विद जर्मन, यूरोपियन और ऐसी गाड़ियों में कि काफ़ी वो लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. एक सिंपल सी चीज़ को भी कॉम्प्लिकेट करना ही एक उनकी एक आदत है, और ये इसलिए भी होता है कि आफ्टर मार्केट टेक्नीशियन पहुंचे ना. तो अब ये रह जाता है कि भाई घूम फिर के सबने बोला कि साहब ऑटो डेटा क्या है, क्योंकि ऑटो डेटा, ऑल डेटा किसी ने सुना, और हो क्या रहा है कि लोग यहाँ पे पता नहीं
2-5 हज़ार से लेके 10,000 की सीढ़ियाँ बेच रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको आज ये क्लियर कर दूं कि एग्जैक्टली ऑटो डेटा होता क्या है। अब आप इस आईपैड पे ध्यान दें, और ये जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वो मैं इधर भी कर सकता हूँ, वो हम वी विल कवर इट अ लेटर स्टेज, अभी करेंगे वीडियो में। तो ये मैंने ये आईपैड ऑन किया, अब मैंने इसको जी एक सेकेंड, इसको मैं अच्छा जी सफारी में गए, ये मैंने ऑटो डेटा का मेरा पेज है। अब आप ये ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूं। ओके, अच्छा जी, ये आपका ये खुल गया। अब हमने कहा साहब हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और ये एक बहुत ही एक वैल्यूएबल टूल है, और इसमें हमने कहा कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, और हमने कहा कि साहब लेट्स से मैं फोर्ड में चला जाता हूँ, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और हमने कहा कि साहब फोर्ड में ये आप इंजन कोड से भी जा सकते हो, आप इसके साथ भी जा सकते हो, आप विन नंबर के साथ भी जा सकते हो। हमने कहा जी इको स्पोर्ट 2017। अब इसने क्या कहा, ये देखिए, ये आपकी गाड़ी आ गई, इसने कहा इंजन ऑयल, सर्विस ब्रेक, सर्विस एयर कंडीशनिंग, सर्विस शेड्यूल, कैमशाफ्ट ड्राइव सिस्टम कैसा है। अब मैंने कहा जी मुझे जैसे लेट्स से ऑक्सिलरी ड्राइव बेल्ट्स, अब कई बार हम लोगों को नहीं पता होता कि बेल्ट की कैसे होती है वाइंडिंग। इसने इंजन मांगा, हमने कहा जी इको बूस्ट। इको बूस्ट है, एक सेकेंड यार, कहते हैं कि लेट से इसमें अगर कोई डेटा नहीं आ रहा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, लेट से हमने कहा जी सर्विस हमारा इंडिकेटर है कि इसको मेरे को सर्विस लाइट बुझानी है। उसने मेरे को ऑप्शन दे दिए जी ये कौन सा इंजन है। मैंने कहा साहब ये लेट से ये 140 हॉर्स पावर का इंजन है। उसने आपको बता दिया स्विच इग्निशन ऑन, साइमल्टेनियसली ये दबाओ और आप आपकी सर्विस लाइट रीसेट हो जाएगी। अच्छा जी, ऐसे ही हम इसी को चलते हैं, लेट से कि हमने यार नेट थोड़ा स्लो है। अच्छा ओके, हमने कहा कि साहब ये इंजन ऑयल है, तो उसने कहा कि इंजन ऑयल का ग्रेड कौन सा है, फिल कैपेसिटी कितनी है, टाइटनिंग टॉर्क्स कितने न्यूटन मीटर हैं। तो बेसिकली अच्छा, अब हम कहते हैं कि साहब लेट्स से वी वांट इलेक्ट्रिकल बैटरी डिस्कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लोकेशंस। ये देखो ये आ गया, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लोकेशंस आ गए, फ्यूज आपके रिले शिलेज। हमने कहा कि चलो जी व्यू करना है हमें, एक्सप्लोडेड व्यू। सो ये आपका फ्यूज बॉक्स हो गया। सो ये जितने भी, अब आप ये बात समझिए जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऑटो डेटा हम लेते हैं तो ऑटो डेटा में अच्छा साथ में इस गाड़ी में ये देखिए
नॉन फिक्सेस एंड बुलेटिन्स कि भाई ये इस गाड़ी में क्या क्या पंगे हो सकते हैं, होते रहते हैं, और उसका देयर इज करंटली नो इन्फॉर्मेशन। चलो ये नई गाड़ी है, इसका नहीं है, नहीं तो नॉर्मली आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, वार्निंग लैम्प्स एंड सिंबल्स, क्लचेस, कैमशाफ्ट, ड्राइव सिस्टम, लेट्स सी क्या दिखा रहा है भैया, लेट मी सी, एक बार खुल जाए। अच्छा जी, ये देखो, हमने कहा जी रिप्लेसमेंट इंटरवल्स क्या हैं, चलो जी ओपन ऑल, हमने कहा चलो इंस्टॉलेशन, चेकिंग फॉर इंजन डैमेज, स्पेशल टूल्स कौन से चाहिए, स्पेशल प्रिकॉशंस क्या हैं, रिमूवल कैसे होगी, ये पूरा आपके पास डेटा है। सो जो एक्सप्लोडेड व्यू है, बेसिकली आप अब मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे कि ऑटो डेटा जो है वो क्या है। और ऑटो डेटा में एक और चीज़ है, जब हम इसमें आते हैं, व्हेन वी ओपन, मोर, ये देखिए, अब हमने कहा कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या आए हैं मई में, तो ये उन्होंने जितनी भी है, उन्होंने ये गाड़ियां हैं, ये हर महीने ये अपडेट करते रहते हैं। कोई भी आप गाड़ी जाएंगे, जो भी ये इतने ब्रांड्स हैं, इसकी जो भी चीज़ें हैं ये अपडेट होती रहती हैं। सो ये जो आपका बेसिकली ऑथेंटिक डेटा है, एंड ये चीज़ हम मेरे लिए ऑटेल वगैरह इसलिए प्रेफर्ड टूल है कि मैं इसमें आराम से ब्राउज़र में गया, मेरा ऑसिलोस्कोप भी कनेक्टेड है, लेट्स से मैंने ब्राउज़र में गया और मैंने कहा जी मुझे गूगल में जाना है, गूगल ऑटो डेटा सर्च। सो ये देखिए ऑटो डेटा आ गया, यही प्लेटफॉर्म है, ऑटो डेटा एप्लीकेशन लॉगिन पेज आ गया। मैं गाड़ी मतलब जब मैं कर रहा हूँ और फंस रहा हूँ, उसी टाइम में टेक्निकल सपोर्ट भी ले सकता हूँ। नाउ द मेन क्वेश्चन, कि आप देख लें इसको भी, सो बेसिकली आई कैन जस्ट लॉग आउट ऑफ इट, बाहर आ गए, मैं गाड़ी कर रहा हूँ, मेरे को मैक्सिस में डायग्नोस्टिक्स भी कर रहा हूँ, और मैंने डायग्नोस्टिक्स के बाद मुझे मैक्सी स्कोप में जाना है, तो मेरा ये स्कोप कनेक्टेड है, 4 चैनल, स्टार्ट ऑसिलो, तो मतलब मैं एक ही टूल में मैं सारा कुछ आई कैन डू इट। सो दैट इज़ द एडवांटेज, जो कि आपको शायद ये लॉन्च वगैरह में या बाकी टूल्स में नहीं मिलेगा। अब मेन मुद्दा क्या है, अब मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको दिखाना था, नंबर 1 आप बात समझिए कि ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको ऑनलाइन ही देते हैं, ये कोई सीडियाँ नहीं बेचते। तो ये जो सीडी बेचने वाले हैं, ये सब पायरेटेड काम है, और इसमें बहुत सारा डेटा आपका मिसिंग होता है। सेकेंडली, बहुत सारी कंफ्यूजन है कि ऑटो डेटा या ऑल डेटा। ऑल डेटा माय फ्रेंड्स, जितनी भी ये अमेरिकन ब्रांड्स हैं, चाहे वो मिचल ऑन डिमांड हो, या वो हेन्स का है, हेन्स प्रो का, या आपका ऑल डेटा है, ऑल डेटा आपको जितना भी अमेरिकन ब्रांड्स हैं वो उसकी तरफ उसकी तवज्जो ज़्यादा है। ऑटो डेटा जो है बेसिकली ब्रिटिश कंपनी है, यूके की, तो इनका जो तवज्जो है ये हमारी जो पूरे यूरोप और यूके, राइट हैंड ड्राइव एंड एवरीथिंग, ऑस्ट्रेलिया में, ये ओशियाना में, तो हमारी ये जो गाड़ियाँ हमारे को ऑटो डेटा में मिलती हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट है, इनफैक्ट बहुत रेलेवेंट है। और ऑटो डेटा में ये लोग अब बिल्डअप भी कर रहे हैं, मारुति भी आई हुई है इसमें, महिंद्रा की XUV 500 भी है, एंड जैसे जैसे इंडियन मार्केट को ये गोरे थोड़ा सीरियसली लेंगे, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। नाउ द रियल क्वेश्चन है कि ऑल डेटा, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये जो आपको CD वगैरह आप खरीदते हो, नंबर 1 ये कौन से ईयर की मॉडल की पर्टेन करती हैं, कोई आइडिया नहीं है। उसमें क्या डेटा है और क्या मिसिंग है, कोई आइडिया नहीं है। कौन से इंजन नंबर्स हैं, कौन से नहीं कवर्ड हैं, कोई आइडिया नहीं है। आपको जिसने भी ये कॉपी मारा, एक CD बनाई और आपको चिपका दी 10,000 रुपये में, बेकार है। सो नाउ
क्वेश्चन ये है, अब मेरे पास कल के वीडियो में एक उसका क्वेश्चन, आई होप ये सारा ऑटो डेटा ऑल डेटा आप लोगों का क्लियर है। इसकी एक सब्सक्रिप्शन जाती है, चाहे आप इसे ईयरली पे करो या मंथली पे करो। आप लोग ऑटो डेटा की साइट पे जाके उनके प्राइसेस चेक कर सकते हो, उनको मेल भेज सकते हो, दे विल गेट बैक टू यू। और अगर आपको उनका प्राइस सूट करता है आप खरीद लीजिए, नहीं सूट करता कोई बात नहीं है, दैट इज अप टू यू। हाँ, और कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि भाई इंडियन एक हमारे एक मित्र का कल ही वो व्हाट्सएप आया कि ये जो लॉन्च का स्कैनर है, चाहे ये पैड 3 है व्हाटएवर, इसमें वायरिंग डायग्राम है। तो लॉन्च कोई वायरिंग डायग्राम नहीं देता, ये अपल वोरा जी का ब्रेन वेव है। उन्होंने एक ऐप डेवलप किया हुआ है जो इसमें वो आपके लॉन्च में लोड करके आपको एक लिंक दे देते हैं जिससे आप खोल लेते हो और ऐप पे चले जाते हो, और वो भगवान जाने वो कौन सा वायरिंग वगैरह है सॉरी। अगर आपको वायरिंग लेनी है, वायरिंग डायग्राम्स एंड ये सारी चीज़ें लेनी है, तो आपको मैं एक अच्छा रिसोर्स बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि इमरान भाई हैं आनंद ऑटो टेक के, तो उनके पास आप अगर मेरे से बोलेंगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, उनका फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। उनके पास ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको वायरिंग डायग्राम्स भी मिल जाएंगे, और जाहिर सी बात है अपल वोरा से कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक मिलेंगे। महिंद्रा के भी वो आपको दे देंगे, टाटा के भी दे देंगे आपको। अगर उनसे कोई जैसे ये बाकी भी कोई काम कराने हैं, उनसे ये मीटर वीटर के टूल लेने हैं, यू कैन गेट इन टच विद देम। ईमो के टूल लेने हैं वो भी करते हैं, KMD कीज हैं, हैप्पी मारवा साहब वो भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आप जिनको भी आप प्रेफर करते हैं, गूगल पे सर्च करिए, और अगर आपको नंबर चाहिए तो मेरे साथ डायरेक्ट टच में आइए, मैं उनका नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। सो बिफोर आई वाइंड अप मैं यही बोलता हूँ कि आप गुमराह ना हो, प्लीज डोंट गो, मतलब जाके अपने पैसे सत्यानाश मत करो सीढ़ियाँ पीढ़ियाँ खरीदते हुए जिनका कोई तंत्र नहीं है। आपको मैंने दिखा दिया है, ये सारे ऑनलाइन चीज़ें हैं। अगर आपको ये इनके पैसे ठीक लगते हैं तो आप लो, नहीं पैसे लगते तो यू कैन गेट इन टच विद जो बाकी रिसोर्सेज हैं। और भी अगर मेरे सामने कोई आएंगे मैं बता दूंगा, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हम लोगों के लिए हर बार OEM की साइट पे जाके इतने इतने हज़ारों रुपए देने हमारे लिए कोई अफोर्डेबल नहीं रहता। तो मेरे लिए ऑटो डेटा इज वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, कुछ क्वेश्चन आए कि साहब ये टॉप डाउन कैसा है। तो टॉप डाउन सर बिल्कुल बेसिकली लॉन्च का डीलर था और है भी, और उनकी एक पैरेलल कंपनी बन गई जिसका नाम उन्होंने टॉप डाउन रख दिया, आर्टीपैड इज बेसिकली पैड 2, और सर्वर भी वो सेम यूज करते हैं। तो कोई फर्क नहीं है, आप लॉन्च पैड 3 लो, पैड 2 लो या आर्टीपैड लो, कोई बल्कि लॉन्च आपके लिए फार बेटर है। किसी ने बोला कि जी गोलो ईवी डायक, यार 35-40 हज़ार का गोलो लेके उससे अच्छा तो आप ये है कि CRP 349 ले लो, जो आपको 55,000 रुपये का ऑथेंटिक टूल मिलता है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर भी लॉन्च का ओरिजिनल है। इसमें तो आप मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा डायक जोन, डिग्गी जोन, पता नहीं कौन से जाके आप डाउनलोड करोगे। किसी का क्वेश्चन आया कि साहब बॉश के कैसे हैं स्कैनर। बॉश के वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्टेड स्कैनर्स है, लेकिन इंडिया में इनकी ऑपरेशंस बहुत ही लिमिटेड है। उसका रीज़न ये है कि बॉश मैक्सिमम आपके, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं बॉश कार सर्विस था, और इसमें तब मेरे पास KTS 570 था, और मैं आज से 2007-8 साल की बात कर रहा हूँ, मतलब 2007-8 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि बॉश की एक अंडरस्टैंडिंग है OEMs के साथ कि क्योंकि ये लोग ECM वगैरह उनके लिए बनाते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं, फ्यूल सिस्टम्स बनाते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स को कम से कम 2 साल तक नहीं प्रोवाइड होगा। तो बॉश का अगर आप स्कैनर लेते हो तो आप मान के चलो कि 2-3 साल पुरानी जो गाड़ी है वो तो वो करेगा। सेकेंडली, इमोबिलाइजर नाम की चीज़ वो स्कैन ही नहीं करता। ऐसे ही ये एक टूल है, मतलब चाहे आप जौन सा मर्जी लो, KTS 540 लो, 570 लो, 590 लो, 640 लो, टैप वाला लो, विंडो बेस लो, व्हाटएवर, मेरे हिसाब से। और जो पास थ्रू उसका J बॉक्स वगैरह होना चाहिए इंडिया में, वो सपोर्ट नहीं करते। सर्विस इज रियली पुअर। उनका जो ESI ट्रॉनिक है जिसमें कि वो डेटा आता है वो जर्मनी से आता है, डाउनलोड करो, और मतलब इट्स अ
सर में दर्द और ऊपर से अपडेशन कॉस्ट उसके बहुत ज़्यादा है, अपफ्रंट भी कॉस्ट ज़्यादा है, अपडेशन भी ज़्यादा है। सो मेरे हिसाब से इट्स इंडिया के लिए हाल फिलहाल के लिए यूजलेस प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास, किसी ने बोला एफ कार क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि एफ कार को जब मैं ध्यान से देखता हूँ, आई मीन जो भी मैंने उसके डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं, इंडियन गाड़ियों पे उसका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। सो तो आई मीन आई थिंक वी विल कीप द वीडियो टिल हियर एंड आगे आप देखिए कि आपको जैसे मैंने कल भी अर्ज किया कि अच्छे टूल्स में इन्वेस्ट करिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करिए एंड जितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अच्छी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करिए। सो एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत फिनोमिनली ग्रो करने वाला है और उसके लिए आप तैयार रहें। सो टिल वी मीट अगेन, cheers and take care, bye bye.